दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों अगर आप बिना इंश्योरेंस के अपना वाहन चलाते हैं, चाहे कोई भी वाहन हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, एलएमवी, ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट, किसी भी प्रकार का वाहन अगर आप बिना इंश्योरेंस चलाते हैं और सोचते हैं कि कल करवा लेंगे, परसों करवा लेंगे और ऐसा सोचकर आप टालते रहते हैं, तो दोस्तों अब समझ जाइए, क्योंकि ये बहुत भारी पड़ने वाला है। आपकी जेब एक झटके में खाली हो सकती है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार एक नया जन विश्वास बिल 2026 लेकर आई है, जिसको लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और जो बहुत जल्दी कानून बनने वाला है। इस जन विश्वास बिल के माध्यम से दोस्तों भारत सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस में चेंजेस किए हैं, सुधार किया है। इसी में एक सेक्शन है दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 196, जो वाहन के इंश्योरेंस की बात करता है और कहता है कि अगर आप बिना इंश्योरेंस के, एक वैलिड इंश्योरेंस के कोई भी वाहन सड़क पर चलाते हैं, सार्वजनिक स्थान पे चलाते हैं, तो पहली गलती करने पर 2000 रुपए फाइन लगता है और दूसरी गलती करने पर 4000 फाइन लगता है। और यहाँ जो भारत सरकार जो परिवर्तन करने जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि परिवहन मंत्रालय जो परिवर्तन करने जा रहा है मोटर व्हीकल एक्ट के इस सेक्शन में, वो ये है कि अगर आप पहली बार गलती करते हैं तो दोस्तों यानी कि बिना इंश्योरेंस के अगर आप पहली बार पकड़े जाते हैं तो जो फाइन पहले 2000 लगता था उसको बढ़ाकर अब सरकार 5000 करने जा रही है, और अगर दूसरी बार गलती करते हैं तो जो पहले फाइन 4000 था वो बढ़ाकर अब 10,000 करने जा रही है। तो दोस्तों अब आपको ये समझना होगा कि बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाना अब बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है। सरकार ये ऐसा क्यों करने जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, पूरा विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। एंड तक मेरी इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि वैसे तो जन विश्वास बिल 2026 को जो लाने का उद्देश्य है वो ये है कि भारत सरकार चाहती है ईज ऑफ लिविंग में वृद्धि करना या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वृद्धि करना, लेकिन फिर फाइन क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि जो जन विश्वास बिल है इसके माध्यम से मोटर व्हीकल एक्ट के बहुत सारे सेक्शन में चेंजेस किया गया है। वो सारे सेक्शन जो है जनता को सहूलियत देने के लिए किए गए हैं। खासतौर से अगर पहली बार गलती करने से संबंधित जो प्रोविजंस थे, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 177 और मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 177A, इनमें अगर आप पहली बार गलती करते हैं तो फाइन को भी पूरा समाप्त कर दिया गया है। अब केवल वार्निंग इशू की जाएगी, और जहां पे पहले यहाँ सजा का प्रावधान था पहली गलती करने पर 3 माह की या 6 माह की, तो उस सजा को भी बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यानी कोर्ट कचहरी के झंझटों से बिल्कुल बाहर कर दिया गया है इस जन विश्वास बिल में। लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं, खासतौर से ये सेक्शन 196, जहां पे भारत सरकार ने फाइन में वृद्धि की है। फाइन की जगह पेनल्टी शब्द रखा है और पेनल्टी को बढ़ा दिया है। दोस्तों चलिए अब मुद्दे पे आते हैं और विस्तार से बात करते हैं कि परिवर्तन क्या होने जा रहा है सेक्शन 196 में। दोस्तों अगर आप पहली बार बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो जो पहले जुर्माना लगता था, फाइन लगता था, वो 2000 रुपए था या 3 माह की सजा थी या दोनों था। अब यहां पर फाइन को बदलकर पेनल्टी कर दिया गया है और पेनल्टी कर दी है दोस्तों 2000 की जगह 5000, या जो गाड़ी का जो बेस प्रीमियम आप जमा करते हैं प्रति ईयर्स, उस बेस प्रीमियम का 3 गुना। तो इसमें दो विकल्प अब हो गए हैं, या तो बेस प्रीमियम का 3 गुना या फिर 5000। जो भी इसमें अधिक होगा वो जुर्माना आपको देना होगा, वो पेनल्टी आपको देनी होगी पहली बार गलती करने पर। इसी प्रकार अगर दूसरी बार गलती करते हैं या उसके पश्चात आप गलती करते हैं, बार बार गलती करते हैं, तो जो पहले जो फाइन दोस्तों 4000 रुपए लगता था, अब उसको बढ़ाकर यहाँ 10,000 रुपए पेनल्टी कर दिया है। यानी कि या तो 10,000 या बेस प्रीमियम का 5 गुना, जो भी इनमें से अधिक होगा वो जुर्माना अब आपको देना होगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। हाँ, इतनी राहत यहाँ पे दी गई है कि पहले जो सजा का भी प्रावधान था, 3 माह तक की सजा हो सकती थी अगर आप वो फाइन नहीं देते थे, चाहे पहली गलती हो या दूसरी गलती हो। 3 माह तक की जो सजा थी उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और फाइन शब्द की जगह यहाँ पेनल्टी कर दिया है। यानी कि फाइन का जो निर्धारण होता था वो कोर्ट के द्वारा होता था, माननीय कोर्ट उसका निर्धारण करता था, इसलिए फाइन शब्द की जगह पेनल्टी कर दिया है। यानी कि आपको कोर्ट के झंझटों से मुक्ति दिला दी है। अब जो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी होगा वही उसका चालान का निपटारा कर सकता है। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप वहां पे एक अपील दायर कर सकते हैं। वहां कुछ अपीलीय अधिकारी बनाए जाएंगे जो आपकी शिकायत का संज्ञान लेंगे और उसके जो भी फैसला होगा वो फिर आपको
मान्य होगा। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि जब और सेक्शन में, खास तौर से सेक्शन 177 में जहां पूर्ण पेनल्टी, पहली बार गलती करने पर पेनल्टी माफ कर दी गई है, या सेक्शन 177A जो मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन से संबंधित है वहां भी पेनल्टी पूर्णतः माफ कर दी गई है, केवल वार्निंग वहां पे दी जाएगी। और भी बहुत सारे सेक्शन है जहां पे पेनल्टी को कम किया गया है, तो फिर यहां पेनल्टी क्यों बढ़ाई गई है? तो दोस्तों आपको समझना होगा कि बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने से जो थर्ड पार्टी होती है, कई बार उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उनको मुआवजा प्रॉपर नहीं मिलता। अगर आप बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाते हैं और खुदा ना खास्ता आपकी वाहन से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो थर्ड पार्टी क्लेम होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है या कई बार नहीं मिलता है, और थर्ड पार्टी को मुआवजा मिलने में बहुत परेशानियां, इसलिए सरकार ने इस सेक्शन में ये वृद्धि की है। तो आज ही अपने वाहन के इंश्योरेंस को चेक कर ले, आरसी की एक्सपायरी डेट को चेक कर ले, कोई भी कागज अगर गाड़ी में है तो उनको सबको चेक कर ले, अगर कोई खत्म है तो समय रहते हुए उसको पूरा कर ले। दोस्तों एक बोनस पॉइंट में यहाँ और बताना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए कि उत्तराखंड सरकार ने भी ई डिटेक्शन सिस्टम को लागू कर दिया था 20 जनवरी 2026 से, और बिना इंश्योरेंस के भी चालान ई डिटेक्शन के माध्यम से किए जा रहे हैं और ये ई डिटेक्शन काम कर रहा है टोल प्लाजाओं के माध्यम से, बिना रोके आपके फास्ट टैग के माध्यम से चालान हो जाएगा और आपको दोस्तों बाद में सूचना आएगी, तब आपको पता चलेगा। तो अपने वाहन के जो इंश्योरेंस है, परमिट है, फिटनेस है, ये सब प्रॉपर रखें, और आरसी अगर वैलिड नहीं है तो आरसी को भी रिन्यूअल जरूर करा लें। तो दोस्तों आज इतना ही, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं इसी तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, स्टे सेफ, जय हिंद, वंदे मातरम।